दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अजय कुमार वर्मा, एनडीबीसी। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को एक बात बता दूं कि ब्रायलर फार्मिंग ना कुछ लोगों को लगता है कि भाई ऐसे ही यूं ही हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ये फार्मिंग बहुत ही टिपिकल है। और जब आप इसको सीख जाओगे ना फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में दोस्तों आपको मैनेजमेंट के ऊपर बहुत विशेष ध्यान देना होता है। अगर आपका मैनेजमेंट बेहतर है दोस्तों, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक फार्मर से मिलवाने वाला हूँ जिनको पोल्ट्री के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, और उनका देखते ही देखते मात्र 2 घंटे के अंदर दोस्तों 2 दिन के अंदर लगभग 200 के करीब में मोर्टेलिटी हो गई। तो चलिए दोस्तों उनसे मिलवाता हूँ, फिर आप देखिए कि क्या होता है। तो मैंने पहले ही क्या कहा था कि वर्षा दिखाओ, जी जी क्योंकि ये डेंजर बीमारी है जिसमें इतना भयानक मोर्टेलिटी होती है ना भाई। जी 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 उसमें सब में वर्षा पे अटैक होता है, उसी की वजह से इतनी मोर्टेलिटी होती है। जी हम आपको सुधार तो हम आपको सुधार बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि वर्षा दिखाइए मुझे। अ, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? जी 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 कह रहे मैं समझ गया था हाँ तुरंत, जैसे आपने बताया हाँ कि ये सडनली इतना मोर्टेलिटी, मैं हाँ, तुरंत समझ गया था कि भाई ये गया बंदा। अब इसको रोकने के लिए अगर सही इलाज मिला तो ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको एक चीज और हाँ, बोला था कि इसको एलोवेरा वगैरह ये सब पिलाना शुरू कर दो। जी 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 अलबेरा का 2 गो पौधा नए लगाए थे, एक ही डोज आज दिए हैं। और तो मोटेलिटी का क्या हुआ, कंट्रोल हुआ कि नहीं? मोर्टिलिटी कंट्रोल है। आज आज जो है ना, हम्म। सवेरे में छांट के जो अथी था, हाँ। लूज बट था, उसको छांट लिए थे। उसके हम्म। बाद से नहीं अथी हुआ है। तो नहीं होगा भी। देखो, जी इस टाइप की अब बीमारी, देखिए मुर्गे में आपको अब मैं जी बताता हूँ, आप मेंबर में हो जी इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ। जी मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं यूट्यूब पे ये सारी चीजें बना के डाल सकूं। जी होता क्या है ना कि अगर सडन डेथ शुरू होती है ब्लड में, जी तो उसका रीजन एक पहला ये हो सकता है कि कहीं बच्चे को ठंड लग जाए और ऊपर जी नीचे होके मर जाए। जी तो वो किस स्टेज तक होती है? वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर में होगी। मतलब 1 से लेके 15 दिन जी आपका बच्चा बड़ा हो चुका था, जी तो वो मोर्टेलिटी हुई। अब उस टाइप की मोर्टेलिटी का मेन रीजन ये है कि या गंबोरो हो जाएगी, तो इस टाइप का बहुत बड़ा, हम बताएं, अभी आपके यहाँ तो 50 मोर्टेलिटी हुई थी। टोटल 200 हो गया है सर। वही पहले हाँ दिन ना, पहले दिन हाँ, पहले हाँ 50-60 हुआ था। मैं बताऊं, एक हाँ, एक दिन में 900 मोर्टेलिटी हुई है। और ओ, वो फार्मर ना हाँ, हमको जी फोन किए हैं, जी और मैंने ट्रीटमेंट बताया है, उनकी मोर्टेलिटी कंट्रोल हो गई है। क्यों? जी हम आपको क्या कह रहे थे, बार बार एक ही बात कह रहे थे ना कि जी पोस्टमार्टम करो, तुरंत पोस्टमार्टम करके मुझे वर्षा दिखाओ, मुझे वर्षा दिखाओ। क्योंकि वर्षा देखने के बाद ना, जी अगर मैं कह दूं कि इसमें ये दवा चला दो, अगर फार्मर ने चला दिया, जी मोर्टेलिटी की ऐसी तैसी, एक अगर मोर्टेलिटी ना कंट्रोल हो जाए तो बताना। मेरा भी अनुभव है भैया, मैंने भी पढ़ाई किया है इसका, ऐसे हवा में तो बात नहीं करता हूँ। जी खैर इसका चलो, अब देखो, जी अब जो हुआ वो हुआ। जी आगे आपको क्या करना है वो चीज में, परमानेंटली आपको एक काम ये करना है। जी आपका ये जो आने का मेन रीजन क्या हुआ, ये भी बता देता हूँ। जी आपने बताया कि दिन में वो एक साइड रहता है, जी और फिर रात में एक साइड जाता है, यही बताए थे ना? जी जी यही कर रहे थे ना आप? हाँ, एक साइड जाकर चिपक रहा था एक दूसरे से, जना जैसे बच्चा नहीं चढ़ता है वैसे चल रहा था। हाँ, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा था वहां पे? ठंडा थी भी जो था ना, ठंडा था। जमीन जो है ना,
बनाए थे, नया मिट्टी दिए थे, अब पूरा हाँ। सूखा नहीं था, बच्चा डाल दिए थे। लीटर भी कोई लीटर जिधर ब्रूडिंग बनाए थे 400 स्क्वायर फीट में, तो उसी में अथी दिए थे, कुन्नी दिए थे मोटा। इधर इधर गेहूं का भूसा जो बैल खाता है वो दे दिए, बालू दे दिए, सब दे के हाँ 15 दिन के बाद बढ़ा दिए। हुआ क्या, जो ब्लोवर भैया हीटर रखे हुए अगर देखिए, हीट हम नहीं दे सके थे। हमारे कहने का मतलब यह है जी कि आप मेंबरशिप में आ गए हो, जी मैं बिजी रहूं, कहीं भी बिजी रहूं, जी जी आप उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा, मेरे पास तो हजारों लोग हैं, है। तो मैं बिजी रहूंगा, लेकिन मैं रिटर्न कॉल ना करूं तो आप मुझसे कह सकते हो। आप उस दिन कितने 5-5:30 बजे के करीब में कॉल किए थे मुझे, हाँ सही बात है। मैंने फिर भी फोन उठाया, क्योंकि जब बंदा ना 2-3 बार कॉल करता है तो इसका मतलब कि बंदे के यहाँ कोई ना कोई समस्या आ चुकी है, तो मैं फोन उठाता हूँ। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है वर्षा क्या है, लीवर क्या है, किडनी क्या है, तो आप किसी ऐसे जगह लेके जाइए जो इन सारी चीजों का जानकार हो, क्योंकि वो जब दिखाएगा, वो देखेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जो पढ़ा लिखा है ना, अनपढ़ और पढ़े लिखे में फर्क होता है। पढ़ाई लिखाई का करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप कुछ भी पढ़ के और मुर्गी का इलाज कर लेंगे, नहीं कर सकते। जब आप मुर्गी की पढ़ाई करेंगे तभी इलाज कर पाएंगे। आपसे मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था कि वर्षा दिखाओ, लेकिन आपको भी वर्षा मालूम नहीं था कि कहाँ से आता है, वर्षा होता कहाँ पे है इसमें। दिल फेफड़ा सब सब लीवर समझ रहे हैं, किडनी समझ रहे हैं, लेकिन ये वर्षा नहीं अथी जानते थे। जी जी जी, चलिए अभी एक काम करिएगा, सुनिए, अभी बर्ड को ना कोई प्रेशर मत देना, ठीक है, प्रेशर मत देना, अभी बर्ड को नॉर्मल सिचुएशन में रखना। अभी बीट पूरा अथी नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है अभी, बीट में दाना दाना जैसे गुलठी गुलठी जैसे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो बोला था किडनी अथी वो कॉन्टानील, जिससे स्प्रे भी करते हैं, वो पिला, वो 24 घंटा चलते रहेगा। हाँ वो चलाओ, हाँ वो सब चलाओ। देखो अभी बीट पे ध्यान मत दो, सुनिए मेरी बात, बीट जैसी आ रही आने दो, क्योंकि जब दवाएं उटपुटांग दवाएं चलती है ना, उल्टा पुल्टा दवाएं जब चलती है ना, तो बीट खराब ही रहता है। लेकिन पहले समस्या का समाधान हो जाए, उसके बाद में मैं बता दूंगा, एक झटके में अगर बीट ना सही हो जाए तो बताना। मैं कॉक्सी का इलाज ना, मेरे दो डोज आप लगा दो, एक सुबह लगा दो, एक फिर अगली सुबह लगा दो, कॉक्सी सही हो जाती है। मेरे पास ऐसे ऐसे फार्मूले हैं, जब मेरा कोई मेंबर परेशान होता है ना, मैं उसको एक झटके में सही कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप होपलेस मत हो। सही है। मुर्गा पालन है भाई, देखो मुर्गा कोई बड़ा जीव तो है नहीं, है ना, बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। पक्षी है ये जंगली जानवर नहीं है, पक्षी है। और आप खुद ही सोचिए भाई कि कोई भी जंतु, सॉरी, कोई भी सब्जी 40 दिन के अंदर अपने पूर्ण परिपक्व की एज में नहीं आ पाती है। कभी कोई सब्जी सुना आपने कि इतना जल्दी तैयार हो जाता है? आप घर में भिंडी लगा दो, वो भिंडी भी नहीं तैयार होती है। भिंडी भी 50 दिन कर ले। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर भिंडी नहीं तैयार होती, मुर्गा तैयार हो जाता है, तो मुर्गे के पीछे कितना मेहनत करने की जरूरत है। मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज ना, हमेशा मैं बोलता हूँ, ग्रुप में भी बोलता हूँ कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है।
मैनेजमेंट बेहतर रखो। आपका मैनेजमेंट खराब हो रहा था। आप बार बार बोल रहे थे कि सर दिन में इधर रात में इधर। ये क्या है? ये जानते हैं, ये सिम्टम्स जानते हैं किसका है? आप जिस भूसी पे रख रहे हैं उसी पे रखिए उसको। उसको दौड़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब पढ़ाई करने जाते हैं ना, आपका बच्चा है अगर, उसको कभी ब्रायलर फार्मिंग की पढ़ाई करवा लेना, फिर देखना उसमें ना फर्स्ट चैप्टर है लीडर कंडीशन का। लीटर कंडीशन अच्छा आना चाहिए। हाँ, चीज तो है, लीटर हम लोग कटौती कर देते हैं। हमको तो ये सारी चीजें पता है, आप नहीं जानते हो। अरे आप कभी मुझसे मुलाकात हो अगर जिंदगी में, होगा आएंगे सर। यूपी में ना घर पड़ता है? कौन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर? यूपी में पड़ता है, लेकिन अभी देखो, आप जब आना तो मुझसे कॉल करके आना, क्योंकि मेरे कई सारे काम हैं। देखिए मेरी 3-4 जगह चल रही है इस समय, तो मैं वहां भी दौड़ता हूँ। मेरा मुर्गे का ना पूरा हॉस्पिटल खुल गया है, जहाँ पे हम लोग टेस्ट करवाते हैं। अच्छा, वहां भी जाना रहता है। कभी दिल्ली में जाता हूँ, क्योंकि दिल्ली से मेरी मेडिसिन सप्लाई होती है। तो मैं चलता बहुत हूँ। तो जब कभी भी आपको लगे कि हाँ अजय सर से मिलना है या अजय भाई से मिलना है, आप मुझे कॉल करके आना। मैं आपको बेशक बेफिक्र होके मैं आपको ना जब भी मिलूंगा, जब आपको टाइम दूंगा ना, तो मैं अपने गृह जनपद में अपने घर पे मिलूंगा, ताकि मेरे घर से आइए, मैं आपका रिस्पेक्ट कर सकूं, स्वागत कर सकूं। नहीं, स्वागत तो है ही, प्रेम से बात कर ले सब स्वागत हो जाता है। अरे वो अलग चीज है भाई, है ना। चलो ठीक है भैया। जी, इसको दूध दिए थे, हल्दी दिए थे। हाँ, वो सब नेचुरल चीजें चलाओ। कल भी दे उसको दूध हल्दी? हाँ, दे देना। कितना में कैसे दूध हल्दी? कितना? 1000 रुपया है, 1100 था, तो उसमें 200 लमसम 1900 मान के चलिए। तो कितना दूध दे, कितना पानी उसमें मिला? 900 ml दूध दे देना। हाँ, और हल्दी दे देना 45 ग्राम हल्दी। हाँ। अब 20 लीटर पानी में मिला के सब में दे देना। हाँ, ठीक है। और अभी पंकज भैया, हाँ भैया, बड़े भैया बहुत फोन आ रहा है, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। एक मिनट सर, अति लीवर टॉनिक चलावे कि नहीं चलावे? लीवर टॉनिक चला देना। अभी नहीं दिए थे उस रोज लीवर टॉनिक, अभी चला देते हैं। आज ना तो कल दे देना, ताकि समस्या का समाधान हो जाए। इसके बाद कल दे देना। ठीक है बड़े भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर फार्मर को जानकारी नहीं है तो ब्रायलर में कितना नुकसान हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने देखा। ये चीज़ आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।